हेलो गाइस, वेलकम गाइस। पॉलिनॉमियल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग सीबीएसई क्लास 9 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। सो पॉलिनॉमियल चैप्टर अगेन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये कनेक्टेड है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो कि आगे आने वाला है। ये कनेक्टेड है आपके कई सारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट से, आपने अब डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन यस, वी आर स्टार्टिंग विद पॉलिनॉमियल एंड माय नेम इज़ ब्रिजेश शर्मा एंड आई एम योर एजुकेटर हियर। ओके, सो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा इंट्रोडक्शन के बारे में, बेसिकली कौन हूँ मैं और एग्जैक्टली क्या है मेरा पर्पस। इन द सेंस कि क्वालिफिकेशन से हम लोग देखें तो आई एम बी केमिकल। मैंने कई इंडस्ट्रीज़ में काम किया एज एन प्रोसेस इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर। सो करंटली बाय पर्पस एंड बाय पैशन आई एम अ टीचर, मेंटर, एजुकेटर, जो भी आप मान लो। या सिंस लॉन्ग आई हैव बीन इनटू टीचिंग, और अभी भी मैं बच्चों की ज़िंदगी बदल रहा हूँ। या आई वर्क विद अनअकैडमी टॉपर एंड आई हैव माई यूट्यूब चैनल एज वेल, जहाँ पे 7,000 से ज़्यादा के सब्सक्राइबर्स हैं। येस, आई हैव माई ओन एप्लीकेशन जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो। मे बी यस, आप ढूंढ सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है आपका ट्यूटर, जो कि आप सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर पर। आई एम ए टीचर बाय पर्पस, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला, पर्पस इज़ टू ट्रांसफॉर्म मेरी लाइफ एंड टू मेक देम अवेयर दैट जब आप कोई चीज़ दिल से करते हो तो फिर आप इरिप्लेसेबल हो जाते हो। साथ ही साथ आप जो भी क्रिटिकल आपको सिचुएशन लगती है वो आपके लिए बाय प्रोडक्ट हो जाती है। तो थिंग्स बिकम ईजी जब आप कोई काम दिल से करते हो, पैशन से करते हो, इंटरेस्ट से करते हो, जुनून से करते हो, डेडिकेशन से करते हो। सो इसी कॉन्फिडेंस को और इसी बात को लेकर के आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करेंगे हम हमारे पॉलिनॉमियल के इंट्रोडक्शन से। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, व्हाट आर वी गोइंग टू डू एग्जैक्टली। सी वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि पॉलिनॉमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं। पॉलिनॉमियल क्या है, कहाँ से ये वर्ड आया। एक हिंट अगर आपको मैं बता दूं तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स आपने देखा है, तो वहाँ से ये पर्टिकुलर नाम आया है। देखेंगे क्या है पॉलिनॉमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, डिग्री क्या होता है, पावर क्या होता है। फिर साथ ही साथ हम कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल, ये सब कुछ देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। कोएफिशिएंट जैसे मैंने आपको बताया, ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनॉमियल, ये सब वर्ड आपने देखा ही होगा। कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है ना, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, सब चीज़ हम लोग क्या करेंगे स्टार्टिंग के जो अपना फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट क्लास है ये अपना पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, हमारा जो पहला टॉपिक होगा उस पर हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। सारी चीज़ें मतलब क्या, 1 2 3 4 5 और आई थिंक ये भी कवर करेंगे। फिर वहाँ पे जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल उसके अगले वीडियो में आएगा, उसके अगले क्लास में आएगा। रिमाइंडर थियरम, फैक्टर थियरम, डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर पॉलिनॉमियल के जीरोस मतलब रूट्स क्या होता है, रूट्स कैसे निकालते हैं, इक्वेशन एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है, फैक्टराइजेशन का क्या मतलब हो गया, कैसे फैक्टराइज करते हैं किसी भी पॉलिनॉमियल को, ठीक है। सब चीज़ देखेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। लास्ट का एक्सरसाइज इट इज़ गोइंग टू बी बिट ऑफ मतलब चैलेंजिंग, ठीक है। यस, तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। सो मीनिंग, अब जहाँ तक हम लोग शुरुआत करें, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ पॉलिनॉमियल, तो पॉलिनॉमियल क्या है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। हम बताता हूँ मैं। शुरुआत करेंगे हम लोग हमारे जो पहले टॉपिक है उससे। ना, पहला टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। आज का जो टॉपिक है वो है पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल का मीनिंग ये है कि पॉलिनॉमियल एक वेरिएबल वाला। उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिनॉमियल होता क्या है। पॉलिनॉमियल क्या होता है, तो इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा पहले तो हमारे थोड़े पीछे की तरफ जाना पड़ेगा आपको समझने के लिए कि ये पॉलिनॉमियल वर्ड आया कहाँ से। आप लोगों ने सुना है एक्सप्रेशन, ठीक है। आप लोगों ने एक्सप्रेशन नाम की चीज़ सुनी है, आपको लास्ट ईयर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। सो आपको एक्सप्रेशन नाम की चीज़ पता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेशन, ठीक है ना। एक्सप्रेशन अगर आपको सिंपल से एग्जांपल दूँ तो 2x + 3, ठीक है, या तो फिर 2x + y, या आपका एक्सप्रेशन, या 4x + 3yz,
एक्सप्रेशन। वेरिएबल कितने भी आ जाएंगे यहाँ पे। अब वेरिएबल क्या होता है करूँगा, बताऊँगा आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको इक्वेशन पता होना चाहिए क्या होता है। तो इक्वेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन। तो इक्वेशन का मतलब होता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ना, इक्वल टू ज़ीरो लगा दो। जब भी किसी भी एक्सप्रेशन को इक्वल टू ज़ीरो करते हो, कोई भी एक्सप्रेशन आप अगर इक्वल टू ज़ीरो करते हो, ठीक है, 4x + 3yz इक्वल टू ज़ीरो करते हो तो वो इक्वेशन बन जाता है। तो सिंपल सी बात है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क है आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो एक्सप्रेशन है कौन से टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले आपने सुना होगा मोनोमियल। मोनोमियल जो एक्सप्रेशन होते हैं, एक्सप्रेशंस, ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं ये आपके कौन से टाइप के होते हैं। मोनोमियल होता है, फिर बाइनोमियल होता है, फिर ट्राइनोमियल होता है। अच्छा, इसके बाद फिर आपका पॉलिनोमियल बनता है, ठीक है। आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल वर्ड तो समझ में पता तो चल गया, आगे आपके सामने। अच्छा, मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल वे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें एक टर्म होता है। आपका टर्म है 2x, ये आपका मोनोमियल है। आपका टर्म है 2 + x, नो ये मोनोमियल नहीं है। आपका है 3xy, यस इट इज़ अ मोनोमियल। अच्छा, कोई बोलेगा कि 3x + 2, नो इट इज़ नॉट अ मोनोमियल। मतलब जिनमें वन टर्म हो, वन टर्म एक्सप्रेशन विथ वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल। नाउ व्हाट डू मीन बाय बाइनोमियल। बाइनोमियल का मीनिंग होता है एक्सप्रेशन जिसके दो टर्म्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2x + y, देयर आर टू टर्म्स, ओके। 3xyz + 4, टू टर्म्स। अब टर्म क्या होता है। टर्म मतलब कि आप अगर दो टर्म की बात कर रहे हो तो बीच में एक प्लस या माइनस की साइन लगेगी। जहाँ पे दो टर्म होते हैं वहाँ पे बीच में एक प्लस या माइनस साइन होता है, या तो फिर वो उसको ऐड कर रहा होता है या सब्ट्रैक्ट कर रहा होता है। ये आपको इंडिकेशन देते रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन जैसे आपका ऐसा रहेगा 3x × 2y, नो ये आपका वन टर्म है, सिंगल टर्म कहलाएगा, पूरा का पूरा आपका सिंगल टर्म है। मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो बीच में, वो सिंगल टर्म कहलाता है। लेकिन अगर ये ऐसा हो 3x/2y, तो क्या है, अगेन वन टर्म। अच्छा, अगर ऐसा हो कि 3x + 2y, सो क्या होगा ये, इट इज टू टर्म्स। कितने, टू टर्म्स। आ रहा है समझ में। तो बेसिकली आपको अब यहाँ पे ये समझना है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने सीखा था, एक्सप्रेशंस जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा ना, एक्सप्रेशंस जो लिखा मैंने, मोनोमियल की बात कर रहे हैं, मोनोमियल की बात कर रहे हैं हम लोग। सो इट इज एक्सप्रेशन विथ वन टर्म, एक्सप्रेशन विथ वन टर्म, एक्सप्रेशन विथ वन टर्म। फिर बाइनोमियल, व्हाट डू यू मीन बाय बाइनोमियल। बाइनोमियल it is expression with two terms, expression with two terms, okay, with two terms। अच्छा, वन टर्म मतलब क्या, मैंने आपको बोला ना 2x हो गया, 3xy हो गया, 4xyz हो गया, कुछ भी हो, 2 हो गया, ये भी आपका मोनोमियल है। लेकिन बाइनोमियल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको इस तरह से दिखा 2x + 3y, बीच में एक प्लस या माइनस आएगा, फिर 3xy - 4z, अगेन ये बाइनोमियल है। बाई मतलब टू, मियल मतलब टर्म्स, दो टर्म। अब ये दो टर्म के बीच में एक प्लस या माइनस का ऑपरेटर होता है। इसी तरह से ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन विथ थ्री टर्म्स, मतलब इसके बीच में दो प्लस या माइनस के ऑपरेटर हो सकते हैं, मे बी प्लस कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्लस माइनस के ऑपरेटर्स दिखेंगे ऐसे दो। जैसे 3x + 4y + 2, देयर आर थ्री टर्म्स, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3। 2x + 3y + 20, 4xyz + 3z²,
प्लस 10, फिर 4ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 30a। सो ये सब क्या है, ये सब हमारे ट्राइनोमियल्स। 3 टर्म है यहाँ पे, आप समझ पा रहे, बीच में माइनस भी हो सकता है। एक टर्म वाला मोनोमियल, 2 टर्म वाला बाइनोमियल, 3 टर्म वाले को हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं। इसी तरह से अगर आपका 4 या उससे अधिक या उससे ज़्यादा पॉलिनोमियल, 4 या उससे ज़्यादा टर्म्स होंगे तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। एक्सप्रेशन विथ 3 और मोर टर्म्स, विथ मोर देन 3 टर्म्स, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। एक्सप्रेशन विथ मोर देन 3 टर्म, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पॉलिनोमियल में हम लोग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल नहीं डालते। बेसिकली कैसा होता है पता है क्या? पॉलिनोमियल बेसिकली कैसा हो जाता है, पॉलिनोमियल बेसिकली आपका कैसा हो जाता है, पॉलिनोमियल में आपके इसमें कैटेगराइजेशन कि बेस्ड ऑन टर्म्स पॉलिनोमियल डिवाइडेड है मोनोमियल में, बाइनोमियल में, ट्राइनोमियल। वही बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ये सब कहलाते तो पॉलिनोमियल ही है, क्योंकि एक टर्म वाला पॉलिनोमियल को मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल को बाइनोमियल बोलते हैं, 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं। सो बेस्ड ऑन टर्म्स। और पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री भी होता है, बेस्ड ऑन डिग्री भी होता है ऐसा। अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि भाई पॉलिनोमियल है क्या। जनरली आप लोग सुनोगे लोगों से बोलते हुए कि 3 टर्म से ज़्यादा हो गया, चलो ये पॉलिनोमियल है। लेकिन आप उनको ये बोलोगे ठीक है, 3 टर्म से ज़्यादा वाले को पॉलिनोमियल बोलते तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक टर्म वाले को पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। इट इज़ ए पॉलिनोमियल। 2 टर्म वाला इज ए पॉलिनोमियल, बस उसका नाम स्पेसिफिक है, उसको एक हमने स्पेशल नाम दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब बेस्ड ऑन डिग्री, अब डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल डिवाइडेड है। कैसे? बेस्ड ऑन डिग्री, सबसे पहले पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड इनटू लीनियर पॉलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड तीसरा जो है उसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद वाले को हम लोग बोलते हैं, इसके बाद वाले को हम लोग पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। ये सारे जो है ना इनको पॉलिनोमियल बोलेंगे। अच्छा, बेस्ड ऑन टर्म्स आपको समझ में आ गए ये तीनों। अच्छा, बेस्ड ऑन डिग्री हम समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, नाउ बात ऐसी है, जो पॉलिनोम, अभी देखो डिग्री क्या होता है, पहले तो ये समझो व्हाट डू मीन बाय डिग्री। अब डिग्री क्या होता है, डिग्री पहले समझने की जरूरत है हमें। डिग्री क्या होता है भाई? डिग्री यहां समझते हैं हम लोग, डिग्री क्या होता है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक एक्सप्रेशन है 3x प्लस वाई। ऑब्जर्व करोगे कि ये एक वेरिएबल है और एक वेरिएबल है। सो वेरिएबल पे हर एक टर्म को आपको देखना पड़ेगा, हर एक टर्म पे जो हाईएस्ट पावर होगा वो अब एनालाइज करना है। अच्छा, ये टर्म पे जो पावर है, मतलब हाईएस्ट नहीं, पावर, सब इस टर्म पे जो पावर है, अच्छा पावर किस पे रहेगा? वेरिएबल पे। तो आपको वेरिएबल पे ध्यान देना है। वेरिएबल पे जो पावर है वो 1 है। ये वाला जो वेरिएबल है y, उस पर भी पावर 1 है। दोनों देखेंगे तो पावर कितना है? हाईएस्ट पावर कितना है? 1। क्यों? फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों में पावर 1 है। दोनों में बड़ा कोई भी नहीं है, 1 ही आएगा बड़ा अगर बोले तो 1 इज द हाईएस्ट पावर। सो इसको बोलेंगे
इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे हम लोग इसको लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल एक और 3x माइनस 4y प्लस z प्लस a। अब इसमें 4 टर्म है, कोई बात नहीं, ये पॉलिनोमियल है, 4 टर्म है। फर्स्ट टर्म देखोगे तो वेरिएबल पे पावर 1 है, ठीक है। सेकेंड टर्म देखोगे तो y पे पावर 1 है। सी एनी वेरिएबल रेज टू पावर 1, वही वेरिएबल वैसे लिखते हैं, पावर 1 नहीं लिखते हम लोग। ये जो आपका वेरिएबल है उसको पावर 1 है, ये जो आपका वेरिएबल उसको भी पावर 1 है, और ये कांस्टेंट मानो वेरिएबल मानो पावर 1 है। चारों अगर देखें तो पावर 1 है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। वहीं पे मतलब लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? जिसका हाईएस्ट पावर 1। सो लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल ये वो पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री 1 होती है, जिसमें डिग्री 1 होती है, मतलब हाईएस्ट पावर डिग्री जो है 1 होती है। अच्छा, अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आपका, अच्छा डिग्री समझ में आ गया आपको? अच्छा यहाँ पे देखो, अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस y। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो टर्म है इसकी डिग्री 2 है, और ये जो टर्म है, अरे सॉरी, ये टर्म है जिसका पावर 2 है, और ये जो टर्म है इसका पावर 1 है। ऑब्जर्व करो दोनों टर्म्स को, तो दोनों टर्म्स को ऑब्जर्व करने पे ये पता चला कि जो पहला वाला टर्म है उसका पावर 2 है और वो सबसे बड़ा है इन टर्म्स ऑफ पावर। पहला टर्म उसका पावर 2 है, सबसे बड़ा है, मतलब इन दोनों में हाईएस्ट कौन है? 2, तो हाईएस्ट पावर इज 2। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 2 होता है। सो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद 3x स्क्वायर प्लस xy प्लस z। अगर आप ऑब्जर्व करो, अब देखो यहाँ पे इसका डिग्री क्या है, सॉरी इसका पावर क्या है? इसका पावर इज 2। इसका पावर कितना है? देखो सेकेंड टर्म का जनरली बच्चे बोलेंगे पावर होगा 1, लेकिन एक्चुअली 2 वेरिएबल है, कौन सा? x और y। ये दोनों वेरिएबल को का पावर आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे टर्म में सी x का पावर और y का पावर अपने आप में, सी दोनों वेरिएबल है। अब x का अगर आप पावर लोगे तो अगर y का पावर नहीं लोगे तो x बोलेगा ना, मतलब y बोलेगा कि x का पावर तुमने लिया, ठीक है, और मेरा क्यों नहीं ले रहे हो? तो x और y दोनों वेरिएबल है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दोनों का पावर अपने को ऐड करना पड़ेगा। तो इसका पावर कितना हो जाएगा? 2। इसका पावर कितना हो जाएगा? 2। अच्छा, इसका पावर क्या होगा? 1। किसका पावर? इसका पावर हो जाएगा 1। क्यों? एक सिंगल वेरिएबल। सो अगर आप ऑब्जर्व करो तो हाईएस्ट पावर तीनों टर्म में 2 है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है? जिनका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है, जिसका डिग्री 2 होता है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, सिमिलरली अगर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो वेरी सिंपल, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इस तरह से, जैसे 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 सपोज। अब इसका जो पावर है वो 3 है, वेरिएबल x है, उसका पावर कितना? 3 है, पावर इज 3। इसका पावर इज 2, इसका पावर इज 1, और इसका पावर इज 0। अच्छा, कांस्टेंट का पावर जो होता है ना 0 होता है, देखेंगे हम करेंगे, तो इसका पावर 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे सारे पावर्स को, सारे टर्म के इंडिविजुअल पावर्स अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या होता है, क्या होगा यहाँ पे? इट इज गोइंग टू बी
व्हाट यू ऑब्जर्व, तो हम ऑब्जर्व करते हैं द हाईएस्ट पावर इज 3, हाईएस्ट पावर इज 3, हाईएस्ट पावर इज 3, हाईएस्ट पावर इज 3 मतलब क्या, डिग्री इज 3, डिग्री इज 3। सो जिस वो टाइप का पॉलिनॉमियल जिसका डिग्री 3 होता है, मतलब जिनके हाईएस्ट पावर, जिनमें हाईएस्ट पावर 3 पाया जाता है, उनको क्यूबिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। सो क्यूबिक पॉलिनॉमियल जिनमें डिग्री 3 होती है। समझ में आ गया आप लोग को, इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। सो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल के साथ साथ अब हम समझने की कोशिश करते हैं। सी, हमने बेसिकली क्या किया, बेसिकली क्या समझने की कोशिश की कि पॉलिनॉमियल आपका जो पॉलिनॉमियल है, एक तो बेस्ड ऑन टर्म्स और बेस्ड ऑन टर्म्स और बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री बताया मैंने, हाईएस्ट पावर, बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन टर्म्स एंड बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन टर्म्स इट इज मोनोमियल, फिर बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो भी होगा 4 टर्म है तो फिर उसको पॉलिनॉमियल ही बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री, अगर डिग्री 1 है, अगर हमारा डिग्री 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल। और अगर डिग्री 2 है, डिग्री 2 तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक। और अगर डिग्री 3 है तो उसको बोलेंगे क्यूबिक। क्या बोलेंगे उसको, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। समझ में आ रहा है आप लोग को, इजी टू अंडरस्टैंड। सो हमने ये बेसिकली समझने की कोशिश की पर्टिकुलर क्लास में। अब अगला जो क्लास होगा उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि कांस्टेंट, वेरिएबल, ठीक है ना, ये टर्म्स, कोएफिशिएंट्स क्या होता है, और फिर हम लोग जीरो पॉलिनॉमियल, फिर हम लोग कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, ये सारी चीज़ें देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। ओके, मीनवाइल अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक ख्याल रखें। थैंक यू, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, बाय गाइस।